भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तो यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तो यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना, आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। चर्च, ये वक्त नहीं है कि हम नीम गरम मसीही बने। अब वक्त है कि हमें अपने आप को वार्म अप करना पड़े। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जब स्पोर्ट्समैन किसी गेम के अंदर जब वो खेल रहा होता है, जब उस टूर्नामेंट के अंदर वो होता है, तो वो अपने आप को तैयार रखता है कि किसी वक्त भी मेरी बारी आ सकती है, किसी वक्त भी मुझे अंदर से कॉल आएगी कि अब तुम आकर खेलो। चर्च, उस वक्त जो है वो अपनी दुनियावी जरूरतों के अंदर, अपनी घर की फिक्रों के अंदर नहीं होता। उस वक्त उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ उस गेम के ऊपर होता है कि अब ये वक्त है कि मुझे किसी वक्त भी आवाज मिलेगी। क्या ऐसा मुमकिन है कि अगर एक खिलाड़ी जो है वो टूर्नामेंट के अंदर वो शामिल हो और उसे फिक्र हो कि मैं पहले जाकर, टूर्नामेंट तो चल रहा है कोई बात नहीं, मैं जाकर पहले अपने घर बच्चों को स्कूल से ले आऊं, मैं बीवी को खाने का चीजें दे आऊं? नहीं, बल्कि वो उस ग्राउंड के अंदर, वो अपने यूनिफॉर्म के अंदर हर वक्त तैयार होता। आखिरी मिनट तक उसे होता कि शायद गेम खत्म होने से 1 मिनट पहले मेरी जरूरत पड़ जाए। वो अपने आप को वार्म अप करता है। चर्च, ये वक्त वही वक्त है जिसकी खुदावंद यीशु ने 2000 साल पहले जो है वो नबूवत कर दी थी और कह दिया था कि जब इन वक्तों को तुम देखो तो समझ जाओ कि मेरा वक्त नजदीक है, मेरा ज़हूर नजदीक है, मैं जल्द आने वाला हूँ। और इसलिए तुम क्या करना, तुम तैयार रहना, क्योंकि उस वक्त और इस घड़ी जब तुम्हें गुमान भी नहीं होगा, इब्ने आदम आ जाएगा। चर्च, ये वक्त हमें प्रिपरेशन के लिए मिला है। मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि ये जो वक्त हमें दिया गया है, ये उसके कलाम को समझने के लिए दिया गया है, वो उसकी बातों पर अमल करने के लिए दिया गया है, ना कि अपनी दुनियावी चीजों के बारे में सोचते रहे, हर वक्त अपनी जिस्मानी आराम की तरफ देखते रहे, हम फिक्र करते रहे दूसरी चीजों की। वक्त बहुत हो चुका फिक्र इन चीजों के लिए, और हमने क्या कर लिया फिक्र करके अब तक इन चीजों के बारे में। अब वक्त है कि हम अपनी हमेशा की जिंदगी के बारे में गौर करें, उसके बारे में फिक्र करें, उसके बारे में तैयारी करें। चर्च, बाइबल मुकद्दस के अंदर पैदाइश उसके 6 बाब के अंदर बड़ी खूबसूरत ये स्टोरी है बुजुर्ग नूह की। ये वो वक्त था जब खुदावंद दुनिया को जो है, दुनिया के तमाम इंसानों को हलाक करने को है, और उस वक्त खुदावंद बुजुर्ग नूह से कलाम करता है और उसे कहता है कि तू मुझे इस दुनिया में रास्तबाज मिला है, रास्तबाज नजर आया है, और इसलिए मैं तुझे और तेरे घराने को बचाना चाहता हूँ।
और खुदावंद कहता है कि मैं जमीन और जमीन पर के हर एक जानदार को हलाक कर दूंगा। और खुदावंद उससे एक टास्क की तैयारी कर, एक कश्ती बना, ठीक है, क्योंकि वो वक्त नजदीक है जब मैं इस दुनिया को हलाक करूं। और जब बुजुर्ग नूह क्या करते हैं? बुजुर्ग नूह उसी वक्त खुदावंद के उस कलाम पर इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। वो उसी वक्त खुदावंद के कहने पर ईमान लेकर आता है जब खुदावंद ने कहा कि अब वक्त नजदीक आ गया है कि मैं दुनिया को हलाक करूं। चर्च, उसने इंतजार नहीं किया, वो दुनिया की दूसरी ज़रूरत और फिक्रों में नहीं लगा, बल्कि अब उसकी फिक्र, उसकी सोच उस दिन की तरफ लग गई थी जब खुदावंद इस दुनिया को हलाक करने को था। और हम देखते हैं कि उसके बेटे, उसकी बहुएं, उसकी बीवी सब उसके साथ मिलकर उस कश्ती को तैयार करने में लग जाते हैं। और हमें तवारीख की किताबों के अंदर पता चलता है, हमें मिलता है कि वो अपने अजीजों को, अपने दोस्तों को, अपने नातेदारों को, अपने कराबतियों को वो कहता है कि आओ तुम भी मेरे साथ, लेकिन वो सब उसकी बातों पर गौर नहीं करते और वो हंसते हैं और कहते हैं कि ये तो दीवाना हो गया, ये कैसे मुमकिन है। और वो अपनी उसी दुनियावी ख्वाहिशों में, जिस्मानी ख्वाहिशों में मगन रहते हैं। और वो वक्त आ जाता है जब खुदावंद इस दुनिया को हलाक करने वाला होता है। और बाइबल के अंदर लिखा है कि खुदावंद बुजुर्ग नूह से कहता है कि तू अपने घराने को ले और इस कश्ती में सवार हो जा। और फिर खुदावंद उस कश्ती के दरवाजों को बंद कर देता है। और हम देखते हैं कि फिर उस वक्त उस दुनिया में बुजुर्ग नूह के अलावा कोई जानदार नहीं बचता। जो जो उस कश्ती में सवार होता है सिर्फ वही बचता है। क्यों? क्योंकि वो प्रिपेयर थे, उन्होंने प्रिपरेशन कर ली थी, उन्हें उस वक्त का अंदाजा हो गया था, क्योंकि उन्होंने खुदावंद की आवाज पर ईमान रख लिया था कि हाँ वाकई ही खुदावंद ऐसा करने की हिम्मत करता है। और चर्च, अगर आप मत्ती उसके 24 चैप्टर को पढ़े तो अगर आप इस वक्त का मुआवजा करें तो आपको पता चलेगा कि हम इस दौर में से गुजर रहे हैं। ये दौर वाकई वो दौर है जिस वक्त इब्ने आदम किसी वक्त भी आ जाएगा। ये वक्त प्रिपरेशन का है, तैयारी का है, गौर करने का है अपनी जिंदगियों पर। ये वक्त है उसकी तरफ रजू लाने का, ये वक्त है उसके हुक्मों पर अमल करने का। चर्च, और आगे अगर आप देखते हैं चैप्टर 25 मत्ती रसूल की मार्फत जो अंजीली बयान है उसके 25वें चैप्टर को गौर से पढ़िएगा और देखिएगा कि उसके अंदर खुदावंद ने क्या क्या बातें कही है कि क्या कैसे प्रिपेयर रहना तुमने। उसमें 10 कवालियों का हमें जिक्र मिलता है, उसमें हमें 3 नौकरों का जिक्र मिलता है जिन्हें टैलेंट्स मिलते हैं, जिन्हें तोड़े मिलते हैं। हमें उन स्टोरी का पता, उन लोगों के बारे में जिन्हें खुदावंद हुक्म देता है कि तुमने मेरे कलाम पर, मेरे अहकाम पर अमल करना है, और जो करते हैं और जो नहीं करते उनके बारे में खुदावंद फरमाते हैं। तो चर्च, अब वक्त आ गया है कि हम 25 चैप्टर पर गौर करना शुरू करें और अपनी जिंदगियों को इस चैप्टर के मुताबिक ढालना शुरू कर दें। इस चैप्टर को पढ़िएगा सब। वक्त को मलहूज़ खातर रखते हुए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इसको अब जब भी आप बैठे तो जरूर पढ़िएगा 24 और 25 चैप्टर। ठीक है, ठीक है। खुदावंद ने हमें वक्त दिया चर्च, और इसीलिए लिखा है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। हमें ये वक्त है कि हमें अपनी जिस्मानी, अपनी दुनियावी सब चीजों को अब सैक्रिफाइस करने का वक्त आ गया। अब उन्हें सैकेंड करने का वक्त आ गया है। अब वक्त आ गया है कि हम खुदावंद के कलाम को, खुदावंद के अहकाम को, खुदावंद की बातों को फर्स्ट करें, उसको अपनी जिंदगियों के अंदर पहला दर्जा देना शुरू करें, ताकि जब वो बादलों पर अपने फरिश्तेगान के साथ आए तो हम भी उसके ईमानदारों में शामिल हो और हवाओं में उड़कर उसका इस्तकबाल कर सके।
और हमेशा की जिंदगी पा सके। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन आमीन। मैं चाहूंगा कि यकीनन सबने जहाँ वो प्रिपेयर किया होगा, जिस जिसके घर में जूस या वटावर जो भी होगा और ब्रेड, तो मैं चाहूंगा कि सब अपने हाथों में उसे पकड़ लें, उस जूस को और उस ब्रेड को, और मैं दुआ करूंगा और आपके साथ मिलकर हम इसे ब्लेस करेंगे। थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तू जो अजीब और मुशीर है, तू जो कादिर मुतलक और वादों का सच्चा खुदा। हम तेरे वादों के लिए जो हाँ के साथ है तेरा शुक्र करते हैं, तेरे उन तमाम कलाम के लिए जो तूने हमसे किया है जिंदा खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं। और आज तेरे कलाम में जो हमने सीखा कि हमें प्रिपेयर रहना, ये वक्त हमें प्रिपरेशन के लिए मिला है, तैयारी के लिए मिला है, ताकि हम तेरी उस दूसरी आमद में तेरा इस्तकबाल कर सकें। ऐ जिंदा खुदावंद शुक्र करते हैं इस वक्त जो तूने हमें बख्शा कि हम मिलकर तेरे बदन और खून की ज़ियाफत को मना सके, इसमें शरीक हो सके। ऐ कादिर खुदावंद, मैं तेरा खादम तमाम हाजिर जमायत के लिए अपने लिए दिल से तुझसे मुआफ़ी मांगता हूँ, गुज़रे दिन की तमाम गलती और गुनाहों खताओं के लिए। अगर हमसे कोई खता सरजद हुई है तो हमें मुआफ़ कर, ताकि लायक तौर पर, पाकीज़ा तौर पर हम तेरे इस बदन और खून की ज़ियाफत में शरीक हो सके, ताकि तेरा बदन और खून हमारे लिए बरकत का बाइस ठहरे। ऐ जिंदा खुदावंद, मैं तेरा खादम इन्हें तेरे पाक नाम से, बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से ब्लेस करता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये जूस और ये ब्रेड जो है ये तेरे बदन और खून बन जाए। कादिर खुदावंद, ऐ मेरे मालिक, क्योंकि हमारा ईमान है कि तू जिंदा खुदा है और हम जब भी तुझे पुकारते हैं तो हमारे दरमियान मौजूद होता है। ऐ कादिर मुतलक खुदावंद, और जब तेरा ये बदन और खून हम ले तो हर तरह की कमजोरी, हर तरह की बदनी कमजोरी, ईमानों की कमजोरी हमारी जिंदगियों से जाती रहे, बेअतकादियां हमारी जिंदगियों से जाती रहे, बीमारियां हमारी जिंदगियों से जाती रहे, क्योंकि हमारा ईमान है कि तेरे लहू में कुव्वत है, तेरे लहू में कुदरत पाई जाती है। ऐ मुबारक खुदावंद, बल्कि तेरे बदन और खून के वसीला से हम और ज्यादा तुझ में कायम हो, तुझ में मजबूत हो और यहाँ में जिंदा खुदा के लिए बहुत सा फल ला सके, ताकि इससे सारा जलाल, सारी इज्जत तेरे कादिर नाम को मिले। आमीन। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। ऐ जिंदा खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे पाक बदन के लिए जो तूने हमारे लिए तोड़ा। आए हम सब खुदावंद के पाक बदन में से लेंगे। हालेलुया, आमीन। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, यह प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। ऐ जिंदा खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे पाक खून के लिए जो तूने हमारे लिए बहाया। हालेलुया। आए हम सब खुदावंद के जिंदा खून में से लेंगे। आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन, प्रेज गॉड। खुदावंद की तमजीद हो। अपने सरों को उसी तरह खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, उसकी तारीफ़ करेंगे आज की ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए। और मैं चाहता हूँ कि पास्टर असद साहब से गुजारिश है कि वो आज की सारी इबादत के लिए, उसके पाक बदन और लहू में शमूलियत के लिए और इन सब चीज़ों के लिए शुक्रगुजारी के साथ साथ क्लोजिंग प्ले करें। Yes, Lord, hallelujah.
तारीफ हो खुदा के बारे के खुदा यीशु के नाम से तेरे हुजूर में अपना शाम हमारे इस जगह पर इकट्ठा होना हम सब के लिए बायस बरकत हो खुदा तेरे खून और गोश्त को जब लोगों ने और कलीसिया ने लिया खुदा हमारी तरक्की का बायस बने और तकवीत दे खुदा इन दिनों में और तेरे नाम पर और जलाल पाक खुदा जितने लोग इस मीटिंग में शामिल हैं ब्लेस कर और बरकत दे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर खुदा अपने बंदों को अपने हाथों में रखना और खुदा हमारे घराने अब से लेकर हमेशा तक में शादमान रहे मलेशिया में और पाकिस्तान में जिस जिस जगह पर हमारे प्यारे बसते हैं खुदा तेरा करम और तेरा फजल हम सब पर बढ़ा रहे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले खुदा इस बेदीनी के दौर में और खुदा तो अपने परों के नीचे छुपा कर रख ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी हर किस्म का वायरस हमारे नजदीक न आने पाए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से ये दुआ मांगते हैं आमीन आमीन। इसने हमें सिखाया हमारे बाप तू जो आसमान पर है नाम पाक शाही आए मर्जी जाए आसमान पर जमीन पर भी हमारे रोटी आज जो अपने कर्जदारों को माफ हमारे कर्ज हमें आजमाइश में डाल बल्कि बुराई से बचा कि बादशाह तुझे तो जलाल हमेशा कलाम बरक़ात के साथ पासदा सब हमें रुखसत करेंगे। बाप की मोहब्बत बेटी का फजल और पाक की शराफत हमसे हमेशा हम सबों के साथ हमारे घरानों के साथ आलमगीर कलीसिया के साथ और कौम बनी इस्राइल के साथ कायम रहे आमीन। और यहाँ में आसमानी खुदा का चेहरा हम सबों पर और हमारे घरानों पर हमेशा जलवा कर रहे